नमो नारायण। राधे राधे। श्रीमद् भगवद गीता के 9वें अध्याय के 11वें श्लोक में जो राजविद्या का विषय भगवान कहते हैं कि अर्जुन, अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषीं तनुमाश्रितं परं भावमजानन्तो मम भूत महेश्वरम। कहते हैं, हे अर्जुन, मूर्ख लोग मेरे संपूर्ण प्राणियों के महान ईश्वर रूप श्रेष्ठ भाव को न जानते हुए मुझे मनुष्य शरीर के आश्रित मानकर अर्थात साधारण मनुष्य मुझे मानकर मेरी अवज्ञा कर देते हैं। वे मेरी आज्ञा का उल्लंघन करते रहते हैं, मेरा उपहास करते हैं, मेरे अस्तित्व को नहीं मानते। ये मूर्ख लोगों को भगवान ने मूढ़ा मैंने मूर्ख लोग कहा है। परम भावामजानन्तो मम भूत महेश्वर, जिसकी सत्ता स्फूर्ति पाकर प्रकृति अनंत ब्रह्मांडों की रचना करती है, चर अचर स्थावर जंगम प्राणियों को पैदा करती है, जो प्रकृति और उसके कार्य मात्र का संचालन प्रवर्तन शासक और संरक्षक है, जिसकी इच्छा के बिना वृक्ष का पत्ता भी नहीं हिलता। प्राणी अपने कर्मों के अनुसार जिन जिन लोकों में जाते हैं, उन उन लोकों में प्राणियों पर शासन करने वाले जितने देवता हैं, उनका भी जो ईश्वर है, मालिक है और जो सबको जानने वाला है, ऐसा वह मेरा भूत महेश्वर रूप सर्वोत्कृष्ट भाव स्वरूप है। परम भाव का अर्थ है कि मेरे सर्वोत्कृष्ट प्रभाव को अर्थात करने में न करने में उलट फेर करने में जो स्वतंत्र है, जो कर्म क्लेश विपाक आदि किसी भी विकार से आबद्ध कभी नहीं है, जो क्षर से अतीत और अक्षर से भी उत्तम है, वह वेदों और शास्त्रों में पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध है। ऐसे मेरे परम भाव को मूढ़ लोग नहीं जानते। इसी से मेरे को मनुष्य जैसा मानकर मेरी अवज्ञा करते हैं, मेरी आज्ञा का उल्लंघन करते हैं। मानुषित अनुमाश्रितम, भगवान को मनुष्य मानना क्या है? कहें, जैसे साधारण मनुष्य अपने शरीर को कुटुंब परिवार धन संपत्ति पद परि अधिकार आदि को आश्रित मानते हैं तथा शरीर कुटुंब आदि की इज्जत प्रतिष्ठा को अपनी इज्जत प्रतिष्ठा मानते हैं, उन पदार्थों के मिलने से अपने को बड़ा मानते हैं और उनके न मिलने से अपने को छोटा मानते हैं। जैसे साधारण प्राणी पहले प्रकट नहीं थे, बीच में प्रकट हो गए, अंत में पुनः अप्रकट हो जाते हैं, ऐसे ही वे मेरे को साधारण मनुष्य मानते हैं और वे मेरे को मनुष्य शरीर में परवश मानते हैं, अर्थात साधारण मनुष्य होते हैं, ऐसे ही साधारण मनुष्य कृष्ण हैं, ऐसा मानते हैं। भगवान शरीर के आश्रित नहीं होते। शरीर के आश्रित तो वे ही होते हैं जिनकी कर्म फल भोग के लिए पूर्व किए गए कर्मों के अनुसार शरीर मिलता है, परंतु भगवान का मानवीय शरीर कर्मजन नहीं होता। वे अपनी इच्छा से प्रकट होते हैं। निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल, स्वतंत्रता पूर्वक मत्स्य कच्छ बारह आदि अवतार लेते हैं, इसलिए उनको न तो कर्म बंधन होता है, न वे शरीर में आश्रित होते हैं, बल्कि शरीर उनके आश्रित होता है, अर्थात वे प्रकृति को अधिकृत करके प्रकट होते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि सामान्य प्राणी तो प्रकृति के परवश होकर जन्म लेते हैं और प्रकृति के आश्रित होकर ही कर्म करते हैं, पर भगवान स्वेच्छा से स्वतंत्रता से अवतार लेते हैं और प्रकृति भी उनकी अध्यक्षता में काम करती है। मूढ़ लोग मेरे अवतार को तत्व से न जानकर मेरे को मनुष्य शरीर से आश्रित मानते हैं। इसका अर्थ है कि उनको होना तो चाहिए मेरे शरण, पर मानते हैं मेरे को मनुष्य शरीर के शरण, तो वे मेरे शरण कैसे होंगे? हो ही नहीं सकते। यही बात भगवान ने 7वें अध्याय में कही कि बुद्धिहीन लोग मेरे अज अविनाशी परम भाव को न जानते हुए मुझे साधारण मनुष्य जानते हैं, इसलिए मेरे शरण न होकर देवताओं की शरण में जाते हैं। अवजानन्ति मां मूढ़ा, जिसकी अध्यक्षता में प्रकृति अनंत ब्रह्मांडों को उत्पन्न और लीन करती है, जिसकी सत्ता स्फूर्ति से संसार में सब कुछ हो रहा है और जिसके कृपा करके अपनी प्राप्ति के लिए मनुष्य शरीर दिया है, ऐसे उस सत्य तत्व को मूढ़ लोग अवहेलना करते हैं। वे मेरे को न मानकर उत्पत्ति विनाशील पदार्थों को ही सत्य मानकर उनका संग्रह करने और भोग भोगने में लगे रहते हैं। यही मेरी अवज्ञा अवहेलना करना है। इस श्लोक में भगवान के प्रभाव का विशेष वर्णन हुआ है। भगवान से बड़ा कोई ईश्वर नहीं है, वे सर्वोपरि हैं।
परंतु अज्ञानी मनुष्य उनको इस स्वरूप से नहीं जानते। वे अलौकिक भगवान को भी अपनी लौकिक समझते हैं। कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण एक योगी थे, ईश्वर नहीं थे। योग के 8 अंग हैं: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। योग दर्शन पातंजलि योग दर्शन के द्वितीय पाद का 29वां सूत्र है। इसमें सबसे पहले यम आता है। यम 5 हैं: अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और परिग्रह। योग दर्शन के दूसरा यह 30वां सूत्र है। अतः जो योगी होगा वह यम का पालन अवश्य करेगा, सत्य ही बोलेगा। अगर वह असत्य बोलता है तो वह योग नहीं हो सकता, क्योंकि उसने योग के पहले अंश यम का पालन नहीं किया। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने जगह जगह पर अपने को ईश्वर कहा है। अगर वे योगी हैं तो वे सत्य बोलते हैं, और अगर वे सत्य बोलते हैं तो वे समग्र ईश्वर हैं, यह मानना पड़ेगा। अगर इस भाव की हम क्रिया योग के माध्यम से व्याख्या करें तो यह बात पूर्णतया और स्पष्ट रूप से आती है सामने। भगवान कहते हैं कि प्राण चंचल होकर ही देह आदि रूप में परिणाम को प्राप्त हो रहा है। अतः प्राण के कार्य देहेंद्रिय आदि का स्वभाव भी अत्यंत चंचल है। इस चंचल स्वभाव के कारण देहेंद्रियों में नाना प्रकार के विकार और नाना परिणाम उत्पन्न हो रहे हैं। जिस उत्सव से प्राण का यह प्रवाह बहिर्मुख फूट निकलता है, उस उत्स का केंद्र अत्यंत स्थिर और चिर निर्मल है। यह परम स्थिर अवस्था ही आत्मा का परम भाव या स्वरूप है, और इस अवस्था का आरंभ या नाश नहीं होता। इसको कोई पकड़ या जान नहीं सकता, परंतु इससे उत्पन्न प्राण का वेग नाना प्रकार के आकारों में अपने को प्रकट करके जगत व्यापार को संपन्न करता है। मूर्ख लोग इस आकार युक्त जीव भाव को असल समझकर इस नाना रूप को प्राणपन से पकड़े रहते हैं, मानो इस नाना रूप के न रहने पर कुछ भी नहीं रहेगा। शिशु जिस प्रकार माता के स्तन पीयूष प्रवाह का स्तन को असल समझकर छोड़ना नहीं चाहता, उसके मूल उत्स की ओर लक्ष्य नहीं कर सकता, उसी प्रकार जीव अपने मूल अव्यक्त उत्स की धारणा नहीं कर पाता। सामने जिस नाम रूप में कार्यकारण के संघात रूप देह प्रकृति को देखता है, उससे पृथक अव्यक्तावस्था को कदापि नहीं समझ पाता। सब रूपों के भीतर जो वह अरूप महेश्वर रहते हैं, वह हमको दिख नहीं पड़ते, क्योंकि वो हम अज्ञान अंध हैं। क्रिया के द्वारा क्रिया की परावस्था की परिस्थिति समझ लेने पर वह जान पड़ता है कि वही हमारे में है, और वही परम पदार्थ ब्रह्म स्वरूप आत्मा है, जिनका जन्म भी नहीं है और विनाश भी नहीं होता। इस प्रकार का जब विश्वास हो जाता है मनुष्य के अंदर, तो मनुष्य परमात्मा का अधिकारी हो जाता है। नमो नारायण। राधे राधे।